Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. Hello listeners, good morning and welcome to Radio Zindagi 1550 AM and now also on 99.7 FM HD3. आज है वेंसडे यानी कि मिड वीक और वेंसडे मॉर्निंग्स को रेडियो जिंदगी के स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ते हैं डॉक्टर रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट एंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट रितेश कुमार जी। तो अगर आप अपने अंदर झांक के सोचिए, अपनी लाइफ को अगर रेट्रोस्पेक्ट करें और कुछ सवालों के जवाब आपके पास में है तो मुझे जरूर बताइए। क्या अगर आप इतनी मेहनत करते हैं, आप इतना ज्यादा काम करते हैं, इतनी सब एकदम स्ट्रगल करते हैं हर चीज के लिए, तो फिर भी आपको लगता है कि आप स्टैग्नेट हो रहे हैं, आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं या फिर सब आपके खिलाफ हैं, कोई आपकी बात नहीं मान रहा है, ऐसी अगर कुछ बातें हैं और आपको लगता है ना, इफ your answer to any of these questions is yes, then you know where to go, right? Dr. Reva Kumar, PhD in Vastu, who has also been honored by President Obama, helps in achieving prosperity, health, wealth, name, fame, and growth and stability in relationships, and not only work, not only home, work, everything according to Vastu principles. और ये सब वो करती हैं, हेल्प करती हैं आपको बिना आपके घर या वर्क प्लेस को रीमॉडल किए या फिर रेनोवेट किए या रिकंस्ट्रक्शन किए। और वो शी विजिट्स ऑल अराउंड यूएस एंड कंसल्ट्स रिगार्डिंग प्लॉट्स, होम्स, ऑफिसेज, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, स्टोर्स, गैस स्टेशंस, लिकर स्टोर्स, यू नेम इट। और अगर आपके कोई सवाल हो तो आप डेफिनेटली उनसे स्टूडियो में अभी बात कर सकते हैं। नंबर वही है 5107701550, या फिर स्टूडियो के बाहर बात करना चाहते हैं तो उनका नंबर है 5108683338, या फिर आप उनकी वेबसाइट पे भी लॉग इन कर सकते हैं divinevastu.net। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट से। रेवा जी, वेलकम टू द शो। गुड मॉर्निंग ईरा, गुड मॉर्निंग लिसनर्स। जी हाँ, जुड़ चुकी हूँ आपके साथ। सुबह का समय है, आप भी अपनी ड्राइव कर रहे हैं और अपनी मंजिल पे पहुंचने वाले हैं। मंजिल चाहे अपने घर की तरफ जाने की हो या अपने काम की जगह पे जाने के लिए, हर तरफ ही तो चाहिए बस एक ही चीज, सक्सेस, एंड दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। एब्सोल्युटली, जो भी काम कर रहे हैं उसमें हम सक्सेसफुल ही होना चाहते हैं। हौसला बुलंद, बहुत ही अच्छा आपने गाना लगाया था एंड आई रियली लव दिस सॉन्ग कि इंसान का जो एक हौसला है ना, ये हमेशा बुलंद होना चाहिए। तभी तो किसी ने कहा है कि खुद को इतना कर बुलंद बंदे कि एक रोज खुदा तुझसे पूछे बता तेरी रजा क्या है। जी बिल्कुल, बताते। तो सब चीजें आपके अपने हाथ में हैं, सिर्फ आपका हौसला बुलंद होना चाहिए और अच्छी उड़ान लेनी चाहिए। याद रखिए, जितनी ऊंची उड़ान लेंगे, लेकिन उड़ान लेते समय दिशा सही होनी चाहिए। कहीं गलत दिशा की तरफ चले गए तो हम कहीं उसी उड़ान के बीच में नाकाम ना हो जाए। तो मैं कभी नहीं चाहूंगी कि हमारे सभी लिसनर ऑल अराउंड द वर्ल्ड, सभी को एक ही चीज कहती हूँ, लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ। और बिल्कुल सही उड़ान लीजिए, सही दिशा लीजिए, फिर देखिए हम सब कैसे कहाँ अच्छी से अच्छी जगह पे पहुंचते हैं। दिशा के लिए तो आप है ना रेवा जी, आप है तो फिर कोई भी गलत दिशा में कैसे जा सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ मैं ही हूँ। आज हमारा कहते हैं कि इतना आगे हम लोग आ चुके हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी देखती हूँ ना, जिसमें मैं 2-2 साल के बच्चे को देखती हूँ कि कितनी इजीली वो एक फोन को पकड़कर कितना इजीली वो अपना ऑपरेट कर रहे हैं। तो साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है और हमारे आज सभी लोग इतने एजुकेटेड हैं कि वो सही दिशा ले सकते हैं। सिर्फ पहचान जानिए और वो बहुत ईजी है। इट इज ओनली रिलेटेड विद दिस 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। जी, यही 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर है। इसमें से एक भी एलिमेंट हमारा इधर से उधर हो या इम्बैलेंस हो जाता है तो वहीं पे हमारे को हम कहीं ना कहीं नाकाम हो जाते हैं। जी, तो रेवा जी, डिवाइन इंट्यूशन में, डिवाइन जंक्शन में जब डिवाइन इंट्यूशन और डिवाइन वास्तु साथ में आते हैं तो बनता है डिवाइन जंक्शन। और वेडनेसडे मॉर्निंग्स को आप यूजुअली केस स्टडीज डिस्कस करती हैं, ऑफकोर्स अनोनिमिटी के साथ में। तो आज क्या है हमारे लिए? आज की मैं डिस्कस करने के जा रही हूँ, दैट इज द स्टेबिलिटी इन वर्क लाइफ। मतलब कि अगर हम सही डायरेक्शन पे अगर बैठते हैं तो हमारे को वर्क पे भी स्टेबिलिटी मिलती है। जी, आज की केस हिस्ट्री में मेरे साथ में
आप ये लगा लीजिए दैट्स ऑल्सो रिसेंटली ही बात कर सकती हूँ, ज्यादा पुरानी नहीं है, बहुत ही जल्दी नजदीक की बात ही है। तो शी कॉल्ड मी एंड शी वॉज वेरी डिस्टर्ब। शी वॉज क्वाइट एजुकेटेड, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, अच्छी हाईटेक में थी और बहुत ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में उनको एक बहुत अच्छी वर्क स्पेस और सीनियर जॉब मिली थी जी। लेकिन शी वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल ओवर देयर, क्योंकि जो उनका क्यूबिकल था वो क्यूबिकल उनका जैसे कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में होते, ये तो है नहीं कि पूरा आपको इंडिविजुअल रूम मिलता है। एंड आई हैव सीन वेल रिनाउंड मल्टीनेशनल कंपनीज, इनके जब मैं कॉर्पोरेट ऑफिस करती हूँ तो इवन आई आस्क देम कि भी व्हाई यू गाइज, इफ यू आर द सीईओ देन व्हाई यू गाइज आर नॉट सिटिंग ओवर हियर, कि आपके लिए तो ये रूम अच्छा है। तो कहते कि नहीं, हमारे कुछ कंपनी के नॉर्म्स हैं कि वी हैव टू सिट विथ ऑल ऑफ देम और इस तरह से हमको काम करना है। तो शी वॉज नॉट सीईओ बट शी वॉज वर्किंग देयर। तो जब मैंने उनको देखा एंड शी कॉल्ड मी, शी वॉज वेरी स्ट्रेस्ड। शी सेड कि रेवा जी, मैंने बहुत ही मुश्किल से, मुझे बहुत अच्छी जॉब मिली है लेकिन आई एम नॉट कंफर्टेबल, मैं प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, मेरी परफॉर्मेंस में क्वालिटी नहीं है, इवन कि मैं सही काम नहीं दे पा रही हूँ। जब मैं सही इनपुट नहीं है तो मेरे को आउटपुट क्या आएगा उसका, एंड द कंपनी नीड्स द आउटपुट। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है, अगर आप उस कंट्री से, इंडिया से या किसी और कंट्री से अगर आप इस कंट्री में आए तो बिकॉज दे वांट समथिंग फ्रॉम यू गाइज, लेकिन वो प्रॉपर नहीं दे पा रही है, जबकि वो इंटेलिजेंट है, नॉलेजेबल है, अच्छी सब कुछ उसके पास में। एंड शी realizes that something is wrong with her own self. And she called me. I said कि simply first of all I just want to know कि आपका डायरेक्शन क्या, कहीं नॉर्थ वेस्ट तो नहीं। नेक्स्ट डे उसने अपने कंपास से देखा एंड शी कॉल मी, यस नॉर्थ वेस्ट है। सर कि मैं ड्रॉ कर देती हूँ, अब आप बताइए कि मैं क्या करूं। अब यहां पर सवाल आता है, क्योंकि कंपनी है, आप कहीं पर एम्प्लॉय हैं, क्यूबिकल्स बने हुए हैं और उन क्यूबिकल्स में ये तो है नहीं कि हम सारे वास्तु के नॉर्म्स को लेकर आ जाएं। मैं उनको बोलूं कि क्योंकि क्यूबिकल्स में राइट और लेफ्ट के बीच में आप कह सकते हैं कि कैबिन टाइप में जो वॉल्स बनी होती हैं वो भी एटलीस्ट 5 फीट तक हो जाएगी या 4 फीट तक हो जाएगी और उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब उसको क्या चेंज करना है कि वहां पर उसको मैं कह रही हूं कि अगर साउथ वेस्ट की सॉलिड वॉल होनी चाहिए, दैट्स नॉट पॉसिबल। वो कहीं ना कहीं रास्ता कटा आ रहा है, चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि बॉस नहीं मानेंगे एंड इट्स वेरी हार्ड फॉर देम। देन ऑन दैट टाइम आई एडवाइज हर, आई सेड सी यू आर सिटिंग इन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर एंड नॉर्थ वेस्ट इज डायरेक्शन ऑफ एयर एलिमेंट, इट इज द डायरेक्शन ऑफ विंड, जिसको साथ ही साथ हम इसको देते हैं मून के साथ में। मून प्लैनेट है इसका नॉर्थ वेस्ट के ऊपर में, जो आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रहा, जो आपके मन को उचाट करके रखता है। उसी समय साथ ही साथ उसी के घर का भी देख लीजिए, घर में भी उसका बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है, घर नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट फेसिंग एंट्रेंस है। ये मैं बताना चाहती हूँ कि घर भी नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है, उसी के ऊपर में एंट्रेंस के ऊपर ही मास्टर बेडरूम है जहां नॉर्थ वेस्ट में वो सो रही है, प्लस जो हाँ उसका क्यूबिकल वो भी नॉर्थ वेस्ट है। तो इस मीन्स की चारों तरफ से वो एयर एलिमेंट के साथ घिरी हुई है जो उसको स्टेबल नहीं होने दे रहा, जो उसके मूड को चेंज कर रहा है। साथ ही साथ कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमारा वर्क जैसे रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहा या लोग हमारे अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, उस समय हमारे साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं जहां हमारी पर थॉट्स ऑफ वी डोंट गेट द क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, या जो अपने ही गोल्स अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं हम लोग नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे, और वहां उस चीज को करने के लिए जिसको आप कह लें कि मेंटल क्लैरिटी करने के लिए या विजडम के लिए वो बहुत जरूरी है। देन आई एडवाइज, आई सेड कि नो प्रॉब्लम, शी केम टू मी, क्योंकि मैं विजिट नहीं कर सकती थी, पूरा मल्टीनेशनल कंपनी थी, हाउ कैन आई विजिट ओवर देयर, क्योंकि दैट्स नॉट हर पर्सनल प्रॉपर्टी। तो शी केम टू माई, देन आई सेड, मैंने उनको ड्रॉ किया उन्होंने करके, एंड वी सॉ कि यस दिस इज द नॉर्थ वेस्ट एंट्रेंस। उस नॉर्थ वेस्ट एंट्रेंस को कैसे रेक्टिफाई किया, मैंने उनको बोला कि आप एक काम करिए, सबसे पहले तो आप अपने नॉर्थ वेस्ट जहां आपका क्यूबिकल है जिसको हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर आप क्रिस्टल सिटिंग एलिफेंट का पेड़ रख लें आप, ओके ताकि उसको क्रिस्टल सिटिंग एलिफेंट है जो नॉर्थ वेस्ट में व्हाइट लाइट दे रहा है, वो व्हाइट लाइट देगा, लेकिन उसको जिस समय आप रखेंगे तो आप ये देखिए कि जो लाइट की एनर्जी आ रही है व्हाइट लाइट की, वो सीधा उस क्रिस्टल सिटिंग एलिफेंट पेयर के ऊपर में आना चाहिए टू गिव द स्टेबिलिटी, बिकॉज दैट इज रिलेटेड विद द मून प्लैनेट ऑल्सो। देन आई एडवाइज हर टू रेक्टिफाई हाउस डायरेक्शंस ऑल्सो टू गिव अ मोर स्टेबिलिटी। वहां के लिए हमने क्या किया कि जो उनका साउथ जोन आता था और साउथ ईस्ट के बीच में वी गेव देम द लाइट ऑफ रेड कलर का लाइट दिया
प्लस साथ ही साथ हमने उनको वेस्ट कलर के ऊपर में भी हमने एक नाइट लाइट लगा दी। साथ ही एक काम और किया, क्योंकि जब आप अपना इनपुट या आउटपुट नहीं मिलेगा तो कैसे ग्रो करेंगे, उस कंपनी को ग्रोथ भी चाहिए थी। आई हेल्प, आई सेड आई एम गिविंग यू द एडवाइस एंड इट्स वेरी इजी। आप एक व्हाइट नाइट लाइट है जो आप अपनी कंपनी का, जहां आपका ऑफिस है पूरा मल्टीनेशनल का, उसके ऑफिस में जहां आपको नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट मिल रहा है वहां पर आप इस लाइट को भी लगा दीजिए। उस लाइट के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, क्योंकि छोटी सी लाइट आप कहीं पे भी लगा देंगे। एक लाइट आने दीजिए, उससे क्या होगा कि प्रॉफिट गेन सब कुछ आपसे रिलेटेड है, आप उसको ज्यादा से ज्यादा कंपनी को लेकर आएंगे। एंड शी डिड इट एंड आई एम सो हैप्पी। नाउ शी इज डूइंग द बेस्ट। ग्रेट, रियली इट इज ट्रू, इट्स रिमार्केबल। और शी वॉन्टेड टू कम ऑन एयर, लेकिन कई बार हम ये सोचते हैं कि लोग ये ना सोचे कि शायद हमने किसी को बोला है ऑन एयर आने के लिए, पर आज वो इतनी अच्छा उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं एंड शी इज डूइंग वेरी गुड। तो इसलिए वी हैव टू सी कि ये जो लाइट्स हैं ये बहुत ही मैटर्स करती हैं, चाहे वो व्हाइट लाइट ले लें चाहे वो रेड बल्ब ले लें। तो अगर हम रेड बल्ब लगा लेंगे तो ये हमारी पेमेंट्स भी जो ब्लॉक हैं उसको भी हेल्प करेगा। व्हाइट लेकर आएंगे तो वो हमारे गेन्स और प्रॉफिट्स को भी बढ़ाएगा। तो that you can say, we can easily say that these lights really play a significant role in rectifying the vastu dosh also, where we cannot manage the other things, especially in the big multinational companies. Absolutely. तो जैसे हमारे ऑफिसेज में क्यूबिकल्स होते हैं जहाँ पे हम कुछ ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं कि अपनी पोजीशन ही चेंज कर दें या दूसरी तरफ घूम के बैठ जाएं, और उस समय हम इनको जो हमारे डिवाइन हमारी पैरामेडोलॉजी है उसकी हम थोड़ी हेल्प इनको देते हैं टू कीप दिस थिंग टू विद देम। एक हम लोग रेडी करा हुआ है, दैट्स बेस्ट है। बहुत हमारे क्लाइंट्स हैं जिन लोगों ने जॉब नहीं था या स्टेबिलिटी नहीं मिला, एंड आई गिव देम टू एनर्जाइज। वो एक ऐसी पैरामेडोलॉजी है जो हम उनको कहते हैं कि आप अपने साथ रखें, उसको पिक्चर लगा के एवरीथिंग, इट्स अ प्रॉपर वे, प्रॉपर प्रोसेस इज देयर। तो उसके साथ रखने से उनको जॉब में अच्छी प्रमोशंस मिलती हैं, स्टेबिलिटी मिलती है, एवरीथिंग इज देयर। इट इज वन ऑफ द डिवाइन टेक्निक। यस, डिवाइन। We will definitely talk more about pyramidology later in this same show. आज ही और बात करेंगे इसके बारे में। मैं मेरे लिसनर्स को याद दिला दूं कि हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट से अभी हम बात कर रहे हैं। रितेश जी भी हैं स्टूडियो में, उनसे भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो आपके जो भी सवाल हो बस आप रेडी रखिए, थोड़ी ही देर में कॉल्स लेना शुरू करेंगे। नंबर वही है 5107701550। और आज रेवा जी इस बारे में बात कर रही हैं कि वर्क लाइफ में, ऑफिस में और प्रोफेशनल लाइफ में आप स्टेबिलिटी कैसे ला सकते हैं, या फिर क्यों, क्या किस वजह से नहीं होती और क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, इस पे अपने आप पे कोई भी स्ट्रेस नहीं लें कि अगर आप कहीं सोचते हैं कि बार बार फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं। हाँ, एक चीज और भी है, जहां पर हम सोचते हैं कि आप सोच रहे हैं कि आपको कोई अच्छी जॉब मिल रही है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं, लेकिन किसी वजह से आप नहीं ले पा रहे, उस समय हम जरूर एडवाइस करते हैं कि बेटर है आप अपने आप को नॉर्थ वेस्ट की तरफ स्विच कर लें, या उसकी रेमेडी दूसरी देते हैं ताकि आप जल्दी से नई अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें। बट वंस यू नीड कि मेरे को इसी में ही स्टेबिलिटी मिले, इसी में ही ग्रोथ मिले, इसी में ही सब कुछ मिले, तो वी कैन इजिली रेक्टिफाई with the help of these 5 elements. Absolutely. और रेवा जी, I have our first caller here today. लेते हैं, इनसे बात करते हैं। Hello, you're on air with रेवा जी। Hello, good morning रेवा जी। I have a question. Good morning, dear. Actually हमारा घर का मेन डोर फेसिंग है नॉर्थ ईस्ट, प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट जी। बट इफ यू ओपन द डोर, हमारे नेबर का वॉल है, so as soon as you open the door, you see the wall of the neighbor. And perpendicular to the left, we have a small walkway और छोटा गेट है. So I don't know, मतलब मैं अगले डे आपका शो में सुन रही थी कि आप opposite your front facing door hill या कुछ obstruction नहीं रहना चाहिए. So I just want to know a little more about that. कुछ रेमेडी है? देखिए, अगर सबसे पहले कि आप ये देखें कि अगर अपार्टमेंट में रह रहे हैं एंड यू बोथ आर फेसिंग ईच अदर, डिस्टेंस बहुत कम है एक दूसरे का, मतलब कि कॉमन वे है जिससे हम लोग राइट और लेफ्ट टर्न कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, तो उसको आपको जरूर रेक्टिफाई करना चाहिए। जिसके लिए मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आप येलो पेंट से अगर अपने एंट्रेंस डोर मैट जहां भी रखती हैं, एंट्रेंस डोर के बाहर में मैट है, उसके नीचे 3 हॉरिजेंटल येलो लाइन लगा दीजिए। अगर सामने वाले भी माने तो
तो बहुत ही अच्छा है। या अगर आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, देन यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम अस, दैट इज डिवाइन पाकवा पिरामिड प्लेट्स हम देते हैं, उसको लगाएंगे तो उससे आप उस नेगेटिविटी से बचाव कर सकती हैं। या अगर आप सोचती हैं कि जो नेक्स्ट एक छोटा डोर भी आपको मिल रहा है और वो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट को टच कर रहा है, तो आप उसको यूज करिए। तो अभी हमारा सिंगल फैमिली होम है, बट नॉर्थ ईस्ट डोर, सो व्हेन यू से लाइक नॉर्थ ईस्ट डोर यूज कर सकते हैं, तो द मेन डोर इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, so if you just go out and that is the door, और लेफ्ट में जाएंगे तो गेट है, जैसे इंडिया में घर के आगे गेट रहता है, बट इनका जो डायरेक्शन है मेन डोर और हमारे गेट का डायरेक्शन है जो परपेंडिकुलर है। जी, लेकिन कितना डिस्टेंस पे है, बीच में कितनी स्पेस है आपकी? Maybe I would say like 5 footsteps. 5 footsteps, बस इतनी। फिर आपको ये येलो हॉरिजेंटल लाइन की रेमेडी को लीजिए, ये आपको हेल्प करेगी। तो आप बोल रहे नीचे जहाँ पे हमारा वो गड़पा बोलते जो नीचे मैट डालते हैं, वहाँ पे एक येलो लाइन, पेंट येलो लाइन करना चाहिए। 3 येलो लाइन्स, 3 हॉरिजेंटल येलो लाइन्स हाँ करके उसके ऊपर में मैट लगा दीजिए। Okay, so just with any paint, do 3 horizontal lines and put the mat over it? Yes, yellow paint, it has been yellow color. Okay, and you can step on it. It's yes, okay. It's okay. It's no problem. आप उसके ऊपर में मैट रख देंगे, there's no problem. ओके, थैंक यू रेवा जी, आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। एंड लाइक सो मेनी पीपल इंडियंस जो है, बिकॉज हम लोगों ने घर ढूंढना 1 साल से देखा है, एंड एवरीबडी एनी अदर लाइक एशियंस हो, व्हाइट पीपल, दे ऑल नो अबाउट वास्तु, एंड द रेस्ट इज यू नो द थिंग दैट दे बिलीव दैट देयर इज समथिंग इन दिस। यस, सो थैंक यू फॉर द शो। यू ऑलवेज वेलकम डियर, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ ग्रेट डे। Thank you very much for calling in and thank you for your questions. Stay tuned, Reva ji. I have other callers lined up as well. लेते हैं हमारा अगला कॉल। Hello, you're on air with Reva ji. Hello. Hello, good morning. Good morning, dear. मैडम, आपकी ना आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। आप हेलो, कैन यू हियर मी नाउ? हेलो जी हाँ, बताइए। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे पूछा था रेवा जी, वो बेडरूम में ना बहुत ज्यादा नेगेटिव है, तो मैंने फिर उसको चेक किया था कि जो मेरा हेड साइड है, ईस्ट साइड में हमारा बेड है और वॉल है, मतलब के बैक में सॉलिड वॉल, और राइट में विंडो है और लेफ्ट में कॉलर वो है रो, क्या बोलते हैं उनको। जी, आप देखिए, आपको ये देखना, आप ईस्ट की तरफ सर करके सो रहे हैं, चलिए, लेकिन बेडरूम कहाँ आ रहा है? घर के कॉर्नर्स में चेक करेंगे, जब प्लेसमेंट्स को चेक करेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि कहीं आप साउथ ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में आपका मास्टर बेडरूम तो नहीं है। नहीं, ईस्ट वेस्ट में पड़ता है। ईस्ट वेस्ट में नहीं हो सकता। ईस्ट एंड वेस्ट इज ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट है। ईस्ट माई बेड हेड इज ऑन ईस्ट साइड एंड माई एंट्रेंस डोर इज नॉर्थ ईस्ट। अगर आप नॉर्थ, देखिए अब आप आ रहे हैं, आप मुझे इस तरह से बताइए, आप नॉर्थ ईस्ट से एंटर कर रहे हैं, ठीक है? जब आप एंटर कर रहे हैं तो अब आपका बेडरूम कहाँ आता है? लेफ्ट में आता है कि राइट में आता है? लेफ्ट, 1 सेकेंड, लेफ्ट में आता है। लेफ्ट में आता है। एकदम एंटर करते ही बिल्कुल सीधा जाने के बाद में लेफ्ट में आ रहा है, या बिल्कुल एंटर करते ही लेफ्ट में आ जाता है? एकदम जैसे एंटर करते हैं, हाँ, तो सीधा कॉरिडोर से जाके एक स्ट्रेट कम्स टू द लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट पहले बाथरूम आता है। हाँ, इसका मतलब कि आपका मास्टर बेडरूम जो है वो साउथ ईस्ट में है, क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट से एंटर कर रही हैं। जब एंटर कर रही हैं थोड़ा आगे जाके कॉरिडोर में तो लेफ्ट साइड आएगा, तो नॉर्थ ईस्ट से जब हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो हमारा साउथ ईस्ट आता है। सीधा जाएंगे तो बिल्कुल सामने साउथ वेस्ट आएगा। साउथ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट में आपका मास्टर बेडरूम आ रहा है, जो आपको बहुत ज्यादा आपको परेशानी या बेडरूम में नेगेटिविटी जैसे आप बता रही हैं, बहुत ज्यादा। हाँ जी, तो उसके लिए घर में नहीं है पर वहीं पे है। बट क्योंकि आप, वही मैं बता रही हूँ, इसका मतलब जरूर आपका ईस्ट साउथ ईस्ट होगा, जिसको फायर एलिमेंट कहते हैं। अगर आप उसमें बेडरूम है तो आपको जरूर स्ट्रेस देगा। आप एक काम करें कि सबसे पहले तो उसमें कलर, कोई भी ब्लैक कलर का कुछ भी हो उसको आप निकाल दीजिए। आप जरूर कोशिश करें, हाँ जी, ब्लैक कलर का कुछ भी, ओके, ब्लैक डोमिनेट नहीं होने दें। फायर के साथ में ब्लैक एरिया को, ब्लैक को डोमिनेट नहीं होने दें फायर एरिया में। वहां पर आप ग्रीन कलर का नाइट टाइट लगाइए। ग्रीन कलर का लगाया था रेवा जी, आपने मुझे लास्ट टाइम बताया था, उससे भी मुझे बहुत प्रॉब्लम थी, फिर देन आई टुक इट आउट।
साउथ? नो बिल्कुल मत हटाइए। आपको प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि आप साउथ ईस्ट में सो रहे हैं, ईस्ट की तरफ सर करके, जहां से साउथ ईस्ट की एनर्जी आ रही है। अगर आप सर बेड जो है साउथ की तरफ नहीं कर सकती हैं क्योंकि आप बता रही खिड़की हैं, आप वेस्ट की तरफ में कर लीजिए। मतलब कि सोने का जो सर का है आपका वेस्ट डायरेक्शन में करें तो आपको यही ग्रीन नाइट लाइट आपको बहुत हेल्प करेगी। और चांदी की तार अपने एंट्रेंस डोर पे लगा दीजिए, बेडरूम के एंट्रेंस डोर पे। हाँ जी, वो कहाँ पे लगाए? राइट में, लेफ्ट नहीं, में? वो पूरा दरवाजे का जो दरवाजा होता है, एंट्रेंस डोर होता है, उसके दरवाजे के फ्रेम के ऊपर में नीचे से लेके पूरा घुमा दीजिए। 3 साइड से घुमाएंगी तो उसको लगा देंगे, वहां लगाइए। लेकिन अगर आप ईस्ट की तरफ सर करके सोइए तो आपको फायदा नहीं होगा क्योंकि वो साउथ ईस्ट को टच कर रहा है। उसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको वेस्ट की तरफ सर करके सोना चाहिए और पांव आपके बेशक ईस्ट की तरफ आ जाएं। और वहां पर जहां पर ईस्ट की वॉल है वहां नाइट लाइट लगाइए। दैट विल हेल्प यू लॉट। Okay. I hope it will work. It will Thank work, you, Revati. but you have to change your position, okay? Okay, thank you so much. You're welcome. Have a good day. You too. Bye-bye. Thank you very much for calling in. And moving on to our next caller. Hello, you're on air with Revaji. हेलो। Yes. हाँ जी रेवा जी, नमस्कार। मेरा नाम खदीजा है। नमस्कार जी, बताइए। एंड मुझे ये पूछना था कि लाइफ में शांति नहीं है, कोई ना कोई चीज करते हो तो उसमें हमेशा डिफिकल्टी इतनी आती है, कोई भी चीजें आसान से नहीं होती, इवन माय जॉब। आपकी बात मैं समझ सकती हूँ। जिसको कहते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, हर्डल्स हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाएंगी, हर्डल्स आएंगी। बहुत काम आसानी से नहीं होता, बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो उसके लिए जरूर जानना चाहूंगी कि आपकी एंट्रेंस डोर कहाँ से, और एकदम एंट्रेंस डोर की तरफ, घर का जो दरवाजे के बाहर की तरफ में क्या कोई इलेक्ट्रिक पोल या कोई बड़ा ट्री या साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट फेसिंग घर है, क्या है? माय हाउस फेसेस ईस्ट को फेस करता है जी। ईस्ट को डिग्री जरूर देखें। ईस्ट अगर वो 120 में चला जाएगा तो वो साउथ ईस्ट हो जाएगा। नहीं, इट इज डायरेक्टली ईस्ट, 90 डिग्री, बिल्कुल ही सामने से सूरज। जी हाँ। अब आप सूरज ये नहीं सोचेंगे, अगर आप 10 बजे उठेंगी तो आप सूरज देखेंगी सामने आ गया तो उसको नहीं लूंगी मैं। मैं सुबह की बात कर रही हूँ, अर्ली मॉर्निंग, बिकॉज आई गो फॉर वॉक, तो वो बिल्कुल ही सामने है। और एक, हाँ जी हाँ, एक बड़ा सा झाड़ है घर के सामने, जो झाड़ है उसको अगर आप क्लीन करा सकती हैं तो दैट इज द ऑब्स्ट्रक्शन। वो आपकी अगर ईस्ट फेसिंग, अब यहाँ से हम लेंगे, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल 90 डिग्री ईस्ट है, आप सुबह बहुत जल्दी उठती हैं और सूरज को देखते हैं, सनराइज करते हैं, दैट्स वेरी गुड। अब वो इतनी ड्राइविंग फोर्स आ रही है, उसके बाद भी हमारे को ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, हर्डल्स आ रही है, इट मीन्स कि देयर इज समथिंग ऑब्स्ट्रक्शन, जिसको हम बोलते हैं कि हमारे घर को जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, उस एनर्जी को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, और वो है बड़ा ट्री। अगर आप उसको खत्म कर सकती हैं, कटवा सकती हैं तो बहुत ही अच्छा है, दैट विल हेल्प यू लॉट। किसी वजह से आप सोचती हैं कि नहीं मैं कर पा रही हूं, तो अब आप क्या करेंगे, आप जिस समय अपने घर के एंटर कर रहे हैं, आप ईस्ट की तरफ से एंटर करेंगे तो राइट साइड में आपको नॉर्थ वॉल मिलेगी। That is correct. हाँ, जैसे ही आप एंटर करके राइट साइड में नॉर्थ वॉल आएगी, उस नॉर्थ वॉल पे नीचे की तरफ करके नहीं, थोड़ा ऊपर करके, जो एकदम विजिबल नहीं हो, नॉर्थ वॉल पे आप एक मिरर लगा दीजिए, रेक्टेंगल शेप में मिरर लगाइए। इनफैक्ट मेरे वो वॉल, जो नॉर्थ वॉल आप कह रही हैं, वहाँ पर फायर प्लेस है, और फायर प्लेस के ऊपर मेरा एक मिरर लगा हुआ है। फायर प्लेस है, उसको बंद कर दीजिए। फायर प्लेस है, बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि एंटर कर रहे हैं नॉर्थ की तरफ, फायर प्लेस है, वो आपकी सारी अपॉर्चुनिटीज को, पैसे को, आपको आपसे जुड़े, क्योंकि नॉर्थ से रिलेटेड है, जहां हमारे को करियर से जुड़ा है, वो हमारा खत्म करना शुरू कर देती है। वहां पे अगर फायर प्लेस है उसे बिल्कुल हटा दीजिए, और फायर प्लेस के चारों तरफ में चांदी का तार लगा दीजिए। मिरर है, दैट्स वेरी गुड। वहां पर अगर आप फायर प्लेस को कट ऑफ करके वहां पे वाटर फाउंटेन लगा लेंगी तो आप इमीडिएटली देखिए आपको कितना फायदा होगा। ठीक है, वो आपको बहुत फायदा करेगा। ठीक है। और बेडरूम
का आप क्या कहेंगे? आई मीन आप इसके लिए जो और डिटेल्स में आप मुझे बाद में भी ईमेल कर सकती हैं, क्योंकि ये समय जो होता है, या मुझे कल भी कॉल कर सकते हैं और भी सवाल के लिए। मैं जरूर से कॉल कर लूंगी। आई हैव योर नंबर। यू ऑलवेज वेलकम डियर, यू ऑलवेज वेलकम। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। अनफॉर्चुनेटली हम ऑन एयर एक कॉलर से एक ही क्वेश्चन ले पाते हैं, बिकॉज और भी कॉलर्स होते हैं, टाइम का थोड़ा कंस्ट्रेंट होता है। बट डेफिनेटली आप रेवा जी से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। उनका फोन नंबर है 5108683338 और उनकी वेबसाइट है divinevastu.net। आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं, दैट्स divineavc@gmail.com। आज रेवा जी हमसे बात कर रही थी कि वर्क प्लेस में स्टेबिलिटी के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे क्या क्या बातें होती हैं जो रीजन होती हैं, जो वजह होती है कि वर्क प्लेस में, वर्क लाइफ में अनस्टेबिलिटी होती है, इंस्टेबिलिटी, उसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है डिवाइन टेक्निक्स के लिए। डिवाइन टेक्निक्स की वजह से मतलब हेल्प से सब कुछ हो सकता है। डेफिनेटली रेवा जी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स हमारे साथ स्टूडियो में अब रितेश जी भी हैं। रितेश जी, एज यूजुअल यू सिटिंग एंड स्माइलिंग, और मंत्र मुग्ध इज द वर्ड, राइट? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ईरा जी, आपको और साथ में बे एरिया के सभी लिसनर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत बढ़िया गुड मॉर्निंग। एब्सोल्युटली। और एक बात बोलना चाहूंगा, ये क्वेश्चन और मेरा आंसर स्टेपल हो जाएगा यहाँ पे। एवरी वेडनेसडे को यही होता है कि मैं मुस्कुरा रहा हूँ और मैं ये बोलता हूँ कि मैं रेवा जी की बातें सुन के खुश हो रहा होता हूँ, मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और जिन लोगों ने अभी अभी सुनना शुरू किया है, जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन्हें ये बता दूं दैट रितेश कुमार जी इज एन एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी कंसल्टेंट एंड अ स्पिरिचुअल रीडर। ही इज अ स्पिरिचुअल कंसल्टेंट एंड Ritesh Kumar ji offers comprehensive resources and complete solutions by offering a wide range of features and options in exploring the science of Indian astrology. It is a science and he definitely, Ritesh ji offer करते हैं, you know, he brings to you a blend of numerology, mnemology and astrology. तो अगर आपके कोई सवाल हो रितेश जी से, तो आप अभी उनसे बात कर सकते हैं स्टूडियो में 5107701550 पे। और अगर रितेश जी से आप डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं, तो उनका नंबर है 5109313107 और उनकी वेबसाइट है divineintuition.us। आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं @divinerkk@gmail.com। सो रितेश जी, आपकी पसंद का एक गाना जो मैंने इनक्यू करके रखा है जी, उससे शुरू करते हैं एंड देन विल कम बैक एंड टॉक मोर। एब्सोल्युटली। ऑल राइट लिसनर्स, ये एक गाना है रितेश जी के पसंद का। दिस इज फ्रॉम लंडन ड्रीम्स, ख्वाब जो राग दे। एंजॉय। Back listeners, आप tuned in है रेडियो जिंदगी 1550 AM और मे बी ऑन 99.7 FM HD3। भाई यहाँ पे वेडनेसडे मॉर्निंग्स को डिवाइन जंक्शन चल रहा है, जहाँ पे रेवा जी हमारे साथ मिले हैं। रेवा जी ने हमसे बात की वर्क प्लेस में स्टेबिलिटी, वर्क लाइफ में स्टेबिलिटी को लेके। और अब हमारे साथ जुड़ते हैं रितेश जी यहाँ पे। रितेश जी, वेलकम बैक टू दिस शो। थैंक यू वीरा जी। तो रितेश जी, रेवा जी वाज टॉकिंग टू अस अबाउट वर्क लाइफ स्टेबिलिटी। एक ऑफिस में चूंकि कलर्स को या फिर इंटीरियर्स को तो चेंज नहीं कर सकते हैं इफ यू वर्किंग इन MNC, तो उन्होंने वो बता रही थी कि डिवाइन टेक्निक्स की मदद से कैसे वहां पे फर्क लाया जा सकता है। सो इफ दिस इज द केस, सो हाउ डज एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी प्ले अ रोल? जी बिल्कुल, देखिए एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी यहाँ पे इंडिविजुअल, बेसिकली रेवा जी जो बात करते हैं वो करते हैं ड्वेलिंग की, चाहे वो आपकी बिजनेस प्लेस कह लीजिए, चाहे जहां पे आप रहते हैं, घर या काम की जगह। सो वास्तु मैटर्स फॉर ऑल दोस थिंग्स, जहां पे आपके घर की जगह, दिशाएं, सब चीजें मैटर करती हैं। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी डिपेंड करती हैं इंडिविजुअल के नंबर कंपैटिबिलिटीज पे और प्लैनेटरी एस्पेक्ट्स के ऊपर। जी, हम लोगों के लिए थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है इन चीजों को करना रेवा जी के हिसाब से, ऐसे, क्योंकि देखिए जैसे होता है कि MNC कंपनी है, ये पूरी तो कंपनी को चेंज नहीं कर सकते इंडिविजुअल के लिए, राइट। ऐसे ही हम लोग भी सारे MNC की कंपनी के लोगों के तो कंपैटिबिलिटी चेक नहीं कर सकते हैं, बट यस, आपके नंबर से, आपकी प्लैनेटरी एस्पेक्ट्स के हिसाब से कुछ रेमेडियल मेजर ले जा सकते हैं, जिससे आपकी सक्सेस रेट ज्यादा अच्छा हो सके। जी, एक बात जब रेवा जी बोल रही थी तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही थी मून के ऊपर। एम आई राइट रेवा जी? जी हाँ, आप बिल्कुल मून के ऊपर बात कर रही थी। मून के ऊपर में बहुत ज्यादा, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट इज रिलेटेड विद द मून प्लैनेट। एब्सोल्युटली। अब यहाँ पे एक बात आती है न्यूमरोलॉजी में, नंबर टू इज रूल्ड बाय मून। यहाँ पे एक चीज देखी गई है जो काफी हद तक रेवा जी ने जो बात की वास्तु के हिसाब से, अगर मैं रिलेट करता हूँ एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी को, कि नंबर 2 जो लोगों का सिस्टम है और उनकी जो नेचर है वो समथिंग ऐसे है जैसे जैसे चंद्रमा का वेनिंग एंड वैक्सिंग का मोड होता है, वैसे उनकी नेचर होती है। जी। सेम ही उनके चैलेंजेस होते हैं।
महीने के अंदर अगर हम 30 दिन में डिवाइड कर दें तो तकरीबन आप मान लीजिए 15 दिन उन्हें बड़ी अच्छी चीजें रहती हैं, 15 दिन उनकी थोड़ी लो होती जाती हैं, जस्ट लाइक द मूड फेजेस। बिल्कुल वैसे होती रहती हैं। तो इन सब चीजों के लिए कुछ रेमेडियल मेजर होते हैं। देयर आर सम यू कैन से कुछ स्टोन्स की मदद ली जाती है, कुछ बेसिक रेमेडीज की मदद ली जाती है, और साथ ही साथ में उनको बताया और समझाया जाता है कि कैसे अपनी इस चीज से वो ओवरकम कर सकते हैं थ्रू अदर नंबर्स और अदर प्लैनेटरी पोजीशंस। ओके, तो सक्सेस रेट थोड़ा ज्यादा हो जाता है इंडिविजुअल के लिए। ऑल राइट। तो जैसे रेवा जी ने बताया कि वर्क लाइफ में, वर्क प्लेस में अगर फिजिकली वहां पे जोग्राफिकली आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं, कलर्स और कंपनी का नाम वगैरह तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन डिवाइन टेक्निक से आप वहां जरूर रेमेडीज होती हैं जहां पे आप कुछ उसका इलाज कर सकते हैं। उसी तरह डिवाइन इंट्यूशन के लिए रितेश कुमार जी बता रहे हैं कि एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी के हिसाब से भी रेमेडीज होती हैं। तो रितेश जी, यहाँ पे आपके लिए भी कॉलर्स की झड़ी लगी हुई है। लेते हैं हमारे आज का पहला कॉल। हेलो, यूर ऑन एयर विद रितेश कुमार जी। हेलो, यस। हाय, मुझे रितेश जी से एक क्वेश्चन पूछना है जी। मुझे कब फुल टाइम जॉब मिलेगा? लास्ट 2 साल में 2 साल पहले 2011 नवंबर में ले ऑफ हो गया था। अच्छा कंपनी था, बहुत अच्छा जॉब था, रीऑर्ग की वजह से ले ऑफ हो गया था। तो अभी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बट शांति नहीं मिल रहा है। तो मुझे कब अच्छा जॉब मिलेगा? जी, आपका नाम? मेरा नाम अरुंधति है। अरुंधति। Date of birth 16th November 1977, 7:20 a.m. I don't need time. 16 November 1977, you said? Yes. Okay. And you are looking for a full-time job? Yeah. जी अरुंधति जी, देखिए, अगर मैं आज की डेट में जिस पर हम बात कर रहे हैं, योर लाइफ पाथ नंबर कम्स टू नंबर 6 एंड योर रेडिकल नंबर कम्स टू नंबर 7. दो 2014 इज फेवरिंग यू अ लॉट फॉर दिस क्वेश्चन कि आपको फुल टाइम जॉब अगर आप कोशिश कर रही हैं। एंड बिलीव यू मी, आज हम लोग जब बात कर रहे हैं, जून 7 से लेके 25 ऑफ जुलाई तक का टाइम है जो आपको इस साल सक्सेस दिला सकता है फुल टाइम जॉब के लिए। सो बस टाइम आ चुका है, ये वाला महीना 31 निकलने दीजिए। 7 तारीख के बाद आप अपनी कोशिश करें, भगवान करेगा तो आपको 25 जुलाई तक मिल जाएगी। बाय एनी चांस अगर आप किसी वजह से कहीं चूक जाती हैं तो अगले साल भी फरवरी में पूरा योग बना है एंड यू विल बी गेटिंग योर परमानेंट जॉब। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस। फरवरी स्टार्टिंग से। बट वैसे मैं ये बता रहा हूँ, जून जुलाई उससे भी ज्यादा अच्छा टाइम है। पूरे दिल से कोशिश कीजिए, सक्सेस मिलेगी आपको। ठीक है, ओके, टेक केयर। थैंक यू फॉर कॉलिंग इन। मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट कॉलर। हेलो, यूर ऑन एयर विद रितेश जी। हेलो रितेश जी। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। मैं पंकज अपने बेटे के लिए पूछना चाहती हूँ, उसकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब है, क्या किया जाए, कुछ करो ना। जी बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल करना चाहूंगा, पर मुझे आपकी आवाज इतनी अच्छी है, मुझे याद आया आपने ही बहुत कुछ कर रखा है उनके लिए, है ना? आपने काफी रेमेडीज और काफी चीजें अपने आप ही कर रखी हैं। जी, मुझे, और मैंने आपको पिछली बार भी समझाया था कि कोशिश करें कि जैसे उनकी जो सिचुएशन बनी और जिस तरीके से आपने उनकी पहली रेमेडीज, मुझे जहां तक पूरा ध्यान आ रहा है, लास्ट वीक आपने कॉल किया था और आपने स्टोन उन्हें गलत बना रखे थे। ठीक कह रहा हूं मैं? आपने स्टोन उन्हें कोई गलत बना दिए थे। जी, तो मैंने तभी आपको कह रहा हूं कि हो सके तो आप शो के अलावा कंसल्टेशन के लिए आइए ताकि हम पूरी डिटेल में पंकज जी के लिए देख सकें। खाली मेरे पास नहीं, किसी के पास भी थोड़ा सा भी, फिर कभी टाइम मिलेगा ना, बिजी बहुत रहते हो, तो देन आई विल कम, बट नाउ फॉर द टाइम बीइंग प्लीज टेल मी समथिंग। मैं उनकी डेट ऑफ बर्थ, हाँ जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं पंकज जी की। पंकज जी का बर्थ है 5 अक्टूबर 1966 और टाइम है 11 AM। नहीं, टाइम मुझे शो पे नहीं चाहिए होता है, उसके अलावा मुझे चाहिए होता है, क्योंकि अभी प्रश्न कुंडली के हिसाब से बात करेंगे हम। हाँ जी। जी, आप 5 अक्टूबर 1966। हाँ जी, आप क्या जानना चाहती हैं पंकज जी के लिए बताएं। देखो, डिस्टर्ब हुई है लाइफ कुछ, मतलब वो पहले टॉप पे था, वो बॉटम पे आ गया। He was a fashion designer, big fashion designer, but now his health is gone so bad कि वो सब डिस्टर्ब हो गया, बिल्कुल बॉटम पे आ जाता ना आदमी, जैसे वो हो गया है। तो हाउ टू ब्रिंग हिम बैक? He himself is disturbed so much. देखिए, अब मैं यहाँ से एक बात आपसे पूछता हूँ, क्या उनकी काफी जो चेंजेस आए हैं और जो थोड़ी चीजें क्रूशियल हुई हैं उनके लिए, वो मई 2012 मई के बाद हुई हैं?
2012 नहीं जी, 2009 के बाद। 2012 मई के बाद से उनकी कोई ऐसी हुई है डिप्रेशन या फिर भगवान ना करे ज्यादा सेहत के ऊपर चीजें आई हैं हेल्थ वाइज? Yeah, he got more panic attacks. जी, क्योंकि देखिए अभी इस समय पंकज जी की हेल्थ के बारे में ध्यान देना ज्यादा जरूरी है आपके लिए। हाँ जी, ठीक है, वो देना ज्यादा जरूरी है। बाकी चीजें तो धीरे धीरे हो जाएंगी, पहले शरीर साथ देना चाहिए अच्छे से हमारा। जी, क्या करूं बताओ। अब देखिए इसमें मैं दोबारा एक बात बताऊंगा कि एक तो एमरल्ड उन्हें पहनना बहुत जरूरी है आज की डेट में। एमरल्ड? जी, चांदी है? नहीं, सोने में पहनाना है, राइट हैंड की लिटिल फिंगर, छोटी उंगली में। ओके। एक तो ये पहनाइए, क्यों उन्हें खुद अपने दिमाग और दिल से खड़ा होना, स्ट्रांग होना है कि मुझे जिंदगी में भी बहुत कुछ करना है। ठीक है, दिस इज व्हाट ही फील्स। यस, तो अभी करना और ये चीजों सक्सेस दिलाएगा। तो सबसे पहले आप एमरल्ड पहनाइए। और मेरी रिक्वेस्ट दोबारा है, क्योंकि चार्ट में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आराम से ही डिस्कस हो सकती हैं। द रीजन बिहाइंड काफी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी उनकी। तो आप कभी भी उनकी डिटेल में चार्ट चेक कराएं, देन ओनली वी कैन हेल्प हिम मच। पर एक बात बता देता हूं कि 2017 से फर्क पड़ रहा है, 2017 से फर्क पड़ रहा है इन्हें। 2017 से क्या होगा, ठीक हो जाएगा? जी, उनको काफी इनके वापस काम और चीजों में फर्क पड़ रहा है। लॉन्ग वे, 2017 अभी तो 2014, 3 साल और। एब्सोल्युटली। तो आप एक काम कीजिए, आप रितेश जी से डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए। रेडिकल नंबर और लकी नंबर क्या है? जी, उनका रेडिकल नंबर 5 है, लाइफ पैथ नंबर 1 है। ऑलराइट मैडम, आप एक काम कीजिए, सिंस यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड आप जैसे डेफिनेटली रितेश जी ने बोला। हाँ जी, मैं आपको रितेश जी का नंबर दे रही हूँ। 5109313107 इज द नंबर टू रीच रितेश जी। 5109313107 और उनकी वेबसाइट है divineintuition.us। तो रितेश जी, मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट कॉलर। हेलो, यूर ऑन एयर विद रितेश जी। Hi, Namaskar. Namaskar. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Okay, so I have a question for my son. His name is Anmol. Anmol. His date of birth is December 3rd, 2003. December 3rd, 2003. जी. I want to know about his education and health. Okay. You want to know about his education and health. First of all, see, जहां तक बात मैं लेता हूं अनमोल जी की, he is too young. अभी इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो रही है उनके लिए? Why you are so stressed? I'm not. I just want to know. Okay, you are just curious. You are just curious to know. क्या है? I'm sorry? You are just curious. आपको लग रहा है कि मेरे बच्चे का चीजें कैसी रहेंगी, आप ये जानना चाहती हैं? हाँ, I'm just curious. Okay. I want to know. But you've been advising everybody so nicely, so I was like, okay, let's try for my son as well. So for him, I tell you one thing. इनका लाइफ पैथ नंबर बनता है 2, रेडिकल नंबर बनता है 3. So undoubtedly अनमोल जी is a very decent and disciplined kid, but मदर को नहीं लगेगा। मदर को लगेगा कि वो लेजी हैं, चीजों को ध्यान से नहीं करते हैं, फोकस नहीं करते। ठीक है जी, ये होगा। लेकिन अदरवाइज आई एम टेलिंग यू, ही इज अ हिडन जेम। अंदर से और चीजों से, दिमाग से बहुत समझदार है। ठीक है, 2019 तक कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा बन जाता है, जो आपको इनसिक्योरिटी, आपको लगेगा कि फोकस नहीं कर रहे हैं, चीजें नहीं कर रहे, पर विश्वास कीजिए कोई दिक्कत नहीं है। 16 साल के जैसे होंगे, ही विल टेक अ वेरी गुड फ्लाइट और बड़े अच्छे तरीके से चीजों को अपनी लाइफ में आगे बढ़ाएंगे। What kind of education will he get into? See, number two people are little bit confusing. आज शुरुआत ही हमने मुंह से करा था, बोलेंगे कि मुझे डॉक्टर बनना है, बन इंजीनियर जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें अभी कहना मुश्किल है। 2019 जैसे मैंने बताया 16 साल, और जैसे ही नंबर 7 इनके पास में रेडिकल बेस पे आता है केतु का, तब ज्यादा अच्छे तरीके से इनके फ्यूचर के लिए बात बताई जा सकती है। बट प्रेजेंटली आई कैन टेल यू वन थिंग, दैट ही विल डू अ गुड एजुकेशन एंड ही विल बी अ वाइज पर्सन। हेल्थ वाइज थोड़ी बहुत चीजें तो देखिए चली रहती हैं, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी थोड़ा सा डाउन फील होती है। 3 और 2 का जो कॉम्बिनेशन है, जुपिटर का और मून का, तो बहुत जल्दी चीजों पे थक जाना या चीजें जल्दी इनकी इम्यूनिटी पे असर करती हैं। बट ओवरऑल नथिंग टू बी स्ट्रेस्ड, डोंट वरी। Okay, I really appreciate your answer. You're Thank welcome. you. Take care. God Alright. Have a wonderful day. थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन एंड स्टे ट्यून्ड। रितेश जी, वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी लाइंस, बहुत सारे फोन्स आ रहे हैं, लाइटें जल रही हैं, लेकिन हमें डिवाइन जंक्शन के लिए थोड़ा टाइम जो है वो रखना है। सो वेरी सॉरी, सिंसियर अपॉलॉजी टू ऑल दोज पीपल जिनके कॉल्स हम नहीं ले पाए। लेकिन आप डेफिनेटली रेवा जी से और रितेश जी से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। रेवा जी से आप बात कर सकते हैं 5108683338 पर, और रितेश जी से आप बात कर सकते हैं 5109313107 पे। सो रेवा जी, कमिंग बैक टू यू,
आपने ड्यूरिंग द शो यू मेंशन पिरामिडोलॉजी. यस. सो उसके बारे में व्हाई डोंट यू टेल अस समथिंग. ये पिरामिडोलॉजी क्या होता है एंड हाउ डज इट हेल्प? इरा, जो भी हम लोग जो जिसे हम कहते हैं डिवाइन टेक्निक्स हैं या टूल्स हैं, क्योंकि यही हमारी स्पेशलिटी है कि जहां हम लोग चेंजेस, रेनोवेशन या रीमॉडलिंग नहीं कर सकते, यही हमने हमारी रिसर्च थी. ये नहीं कि सिर्फ मेरी थी, काफी नॉलेजेबल हमारे साथ जुड़े हुए हैं या जो मेरे भी मेंटर थे जिनसे मैंने भी सब सीखा कि इस कॉन्सेप्ट से हम, जैसे इजिप्ट कॉन्सेप्ट है पिरामिडोलॉजी, इसकी हेल्प लेते हैं हम. दीज आर द टोटली कस्टमाइज एंड एनर्जाइज टूल्स कि जहां हम लोग एनर्जी शिफ्ट करने में पूरी हेल्प करते हैं. अब जैसे कि अगर आप देखें कि बुद्धिस्ट और हिंदू टेम्पल्स अगर इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में देखें हैं, दे आर टोटली, मोस्ट ऑफ देम आर द बेस्ड ऑन वैदिक आर्किटेक्ट एंड दे आर ऑल्सो फॉलोइंग द वास्तु प्रिंसिपल्स. चाइना का देखिए आप, फार इज बेस्ड ऑन फेंगशुई गाइडलाइंस को भी वो लेता है. अब चर्चेज है, यूरोप की जितनी भी चर्चेज हैं, स्पेशली फ्रांस और इटली में, दे आर ऑल्सो फॉलोइंग द जियोमेंसी एंड डिवाइन प्रोपोर्शन इज ऑल्सो स्टिपुलेटेड बाय द चर्च. अगर आप चर्च को भी तरफ देखें, सो अब मोहनजोदारो एंड हड़प्पन कल्चर जो था ईरान में है, पाकिस्तान, इंडिया में, इनकी जितनी भी रोड्स कंस्ट्रक्ट की गई हैं, दे आर फॉलोइंग अलोंग द कार्डिनल डायरेक्शंस ऑल्सो. जो हमारी कार्डिनल डायरेक्शंस के बारे जब हम डिस्कस करते हैं, अगर आप ध्यान से भी देखें कि अगर कोई विजिट करता होगा, कि आप भी गुजरात से हैं, कि द लोथियल रुइंस इन गुजरात जी, और अगर इसकी ओरिएंटेशन, रोड्स की ओरिएंटेशन देखें, बिल्डिंग की देखें, विच आर पार्ट ऑफ हड़प्पन कल्चर के द्वारा मानी गई हैं. इसको मायन टेम्पल्स हैं, इनको भी देखें, जो और मैक्सिको में है, और साथ साथ साउथ अमेरिका, जिसको इट इज मोर देन 5000 ईयर्स फॉलोड सर्टेन जियोमेंसी रूल्स, जिसको फॉलो किया गया है. रोमन्स की जितनी भी रोड्स बनी हुई हैं, दैट इज ऑल्सो अलाइन टुवर्ड्स इधर नॉर्थ, साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. सो जितनी भी वहां से पॉजिटिविटी मिलती है, वो दैट इज रियली एक्सीलेंट. जी. और तो इसमें रितेश जी, व्हेन इट कम्स टू, जैसे रेवा जी बता रही हैं कि डिफरेंट कंट्रीज के या फिर डिफरेंट मतलब कि ये वास्तु को फॉलो किया जाता है. अगर आप देखें, चर्च देखें, मंदिर देखें, गुरुद्वारा, उसके ऊपर आप डोम देखते हैं, मतलब उसके नीचे से कितनी एनर्जी मिलती है आपको. अगर आप जाते हैं कहीं पे भी जाए, उनके ऊपर डोम बना हुआ है, दैट इज द शेप ऑफ पिरामिड. उसी से ही हम इसकी एनर्जी को लेते हैं. एंड दिस इज वी आर गेटिंग वेरी रिमार्केबल रिजल्ट्स. जहां हम एनर्जी शिफ्ट करने में इसको लेते हैं, वहां पर हम कहीं पे भी, इसके बारे में मैं नेक्स्ट टाइम पे बात करूंगी, जहां पे कई लोग कहते हैं कि हम इसको एनर्जी शिफ्ट करके हम लोग स्कैनर को यूज करके उसका फायदा लेते हैं. इट्स नथिंग लाइक दिस. उसका कोई साइंटिफिक उसका नहीं है. लेकिन पिरामिडोलॉजी या ज्योमेट्रिकल शेप्स को अगर हम लेते हैं, तो दीज ऑल आर बेस्ड ऑन साइंटिफिकली, एंड देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड देम टू शिफ्ट द एनर्जी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल वेयर वी कैन नॉट चेंज द डायरेक्शंस. जी. एंड डायरेक्शंस नो वन कैन चेंज. डायरेक्शंस आप बदल नहीं सकते हैं, जो कुदरत की डायरेक्शंस हैं, लेकिन आप उनकी एनर्जी को शिफ्ट करके पॉजिटिव रिजल्ट्स पा सकते हैं. एब्सोल्युटली. एंड रितेश जी, हाउ इज एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी कनेक्टेड विद पिरामिडोलॉजी? जैसे डिवाइन प्रोपोर्शन के बारे में रेवा जी बता रही थी, उसमें भी नंबर्स होते हैं. जी, मैं आपको नंबर से ज्यादा एक बड़ा अच्छा आज एक बात बता रहा हूँ, बट ये कॉन्ट्राडिक्टरी है कहीं ना कहीं, जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ. इंडिया में और यहाँ पे या पूरे वर्ल्ड में कई जगह बहुत सारे मंदिर भी हैं, बहुत सारी मस्जिद भी हैं, चर्च भी हैं, सब है, और हर लोग हर जगह जाते हैं. जी. पर कुछ ऐसे प्रोमिनेंट नेम हैं जहां पे हमें जाने पे सोचते हमारी मन्नत भी पूरी होगी, हमें सब कुछ मिलेगा, मानते नहीं मानते. और उस पर्टिकुलर मंदिर या उस पर्टिकुलर धाम का नाम भी है. मैंने अपनी काफी कैलकुलेशंस निकाली है इस चीज के लिए, और सच्चाई बता रहा हूं, वो भी एग्जैक्टली नंबर वाइब्रेट कर रहे हैं उस गॉड से, उस रूलिंग प्लैनेट से, जहां पे लोगों की पूरी होती है मन्नतें. जैसे एग्जांपल देता हूं, बंगला साहिब गुरुद्वारा दिल्ली के अंदर है. कहते हैं जी बिजनेसमैन के लिए सारी मनोकामना पूरी होती है वहां. ओके. ठीक है जी. इसी तरीके से कई सारी मनसा देवी हैं, ठीक है, चंडीगढ़ के पास, ठीक है. तो वहां की अलग एक आप मान सकते हैं मान्यता है कि यहाँ पे जाते हैं तो ये चीज पूरा होता है, यहाँ जाते हैं होता है. तो मैं जो बताना चाहता हूँ, ये करता हूँ कि मंदिर तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनका नाम और यहां तक कि किस तरीके से, जहां तक रेवा जी ने वास्तु की बात करी, बिल्कुल ठीक बात है कि एज पर वास्तु या एज पर चलन के हिसाब से आपने प्रतिमा और वहां पे मूर्ति सही से रख दी है. बट एवरी गॉड इज असाइंड अ पर्टिकुलर प्लैनेट जिसको रूल करते हैं. वो प्लैनेट्स के भगवान है.
ब्रह्मा विष्णु महेश हैं जी। तो वो चीजें भी बड़ी मैटर करते हैं एक मंदिर के अंदर, और तभी हम लोग कहते हैं वहां जाके हमारी मनोकामना पूरी होती है जी। एब्सोल्युटली। और तो मैं वही बोल रही हूँ कि भाई हमारे कॉलर्स जिन्हें हमारे साथ में आज जुड़े थे, रितेश जी और रेवा जी, और डिवाइन वास्तु और डिवाइन इंट्यूशन जब साथ में आते हैं तो बनता है डिवाइन जंक्शन। और जिन कॉलर से हम बात नहीं कर पाए, रियली अपोलोजाइज, आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, लॉग ऑन कर सकते हैं, रेवा जी से बात कर सकते हैं, रितेश जी से बात कर सकते हैं। रेवा जी, रितेश जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियोज, आपका वैल्यूएबल टाइम। और लिसनर्स, अगर आपके कोई सवाल हैं जो भूल गए हो या फिर आज नहीं बात कर पाए तो आप कोई बात नहीं, आप कल शो से जुड़ सकते हैं। थर्सडे को 2 से 3 बजे रितेश जी के साथ में और 3 से 4 बजे रेवा जी के साथ में इन द वर्ल्ड ऑफ एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी एंड डिवाइन वास्तु। और वंस अगेन मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे देती हूँ। रेवा जी का फोन नंबर है 5108683338, उनकी वेबसाइट है divinevastu.net, और रितेश जी का नंबर है 5109313107 और उनकी वेबसाइट है divineintuition.us। वंस अगेन रेवा जी, रितेश जी, थैंक यू सो मच। जी जरूर। अईदा जी, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ऑल लिसनर्स, आप जो अगर मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, द बेस्ट वे टू रीच मी इज थ्रू ईमेल divinerkk@gmail.com। एब्सोल्युटली, divinerkk@gmail.com इज रितेश जी's ईमेल एड्रेस, और रेवा जी का ईमेल एड्रेस है divineavc@gmail.com। वंस अगेन रितेश जी, रेवा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड लिसनर्स, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, थैंक यू फॉर योर कॉल्स एंड क्वेश्चंस। कहीं मत जाइए, क्योंकि मैं बस यूं गई और यूं आई। जिए जाओ। Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.